जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मैथ्यू 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वो बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो होंगे झूठे। इसकी वजह यह है कि उनकी सामर्थ परमेश्वर की तरफ से नहीं आ रही है, इसीलिए तो ये झूठे साइंस एंड वंडर्स कहे गए हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक बात पर और ध्यान खींचा है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। अब यीशु मसीह क्यों चिता रहे हैं कि पहले से ही तुमसे कह दिया है, बता दिया है मैंने जो होने वाला है? उसका सीधा सा मतलब ये है कि बाद में जो आएगा वो पहले वाले की सारी बातों को कैंसिल करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि देखो अब जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, और उसके साथ झूठी सामर्थ भी होगी लोगों को कन्विंस करने के लिए। लेकिन तुम कन्विंस मत हो जाना, क्योंकि तुम्हें सच पहले से बता दिया गया है। कहीं तुम उनकी बातों से सहमत मत हो जाना, एग्री मत कर जाना, वरना तुम्हारे फेथ का नुकसान हो जाएगा। जो विश्वास तुमने यीशु मसीह पर किया है वो बेकार चला जाएगा। और यही तो एक विश्वासी के अंदर से निकालना चाहता है शैतान, उसका फेथ यानी कि उसका ईमान, उसका विश्वास। वैसे ये झूठे चमत्कार इस चीज का भी चिन्ह होंगे कि देखें तुमने कितनी बाइबल पढ़ी थी या तुम्हें कितना बाइबल का ज्ञान है। अब आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि मैं आपसे फरात नदी के बारे में बात करने वाला हूँ, और फरात नदी का जिक्र सिर्फ बाइबल में नहीं दिया है बल्कि इस्लाम में भी दिया है। सबसे पहले फरात नदी की ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लीजिए। ये टर्की से शुरू होती है, फिर सीरिया तक आती है और फिर इराक तक पहुंच जाती है। फिर एक बार ये तिग्रिस नदी से लास्ट में मिलती है जाकर के इराक में, और फिर पर्शियन गल्फ में जाकर के खत्म हो जाती है। फरात नदी का जिक्र जेनेसिस 2:14 में दिया है। और तीसरी नदी का नाम हिदकेल है, ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है, यानी इंग्लिश में से यूफ्राइटिस रिवर कहा गया है। अब इसके इलाके फिर से देख लीजिए, टर्की, सीरिया और इराक। वैसे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सबसे पुरानी सभ्यताएं इन्हीं नदियों के आसपास जन्मी थी, जिसे मेसोपोटामियन सभ्यता भी कहा जाता है। अब 2002 और 2022 इस 20 साल के बीच में फरात नदी में क्या चेंज आया है ये आप देख लीजिए। ये फोटो सैटेलाइट से ली गई हैं और फरात नदी अब सूखने की कगार पर आती जा रही है। जब से सीरिया और इराक में सिविल वॉर शुरू हुई है तब से ये नदी सूखती ही चली जा रही है। अब ध्यान दीजिएगा कि पहले बाइबल जमीन के एक ही टुकड़े की बात करती थी, लेकिन बाद में ये टूटकर अलग हो जाते हैं पेलेग के समय में। उस वक्त अदन की वाटिका में से निकलने वाली 4 नदियों में से एक नदी का नाम फरात था। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम ये जान सकते हैं कि कौन से देश के पास कितनी जमीन है, कौन सी नदी किस देश में बहती है, और सबसे बड़ी बात कि जब लैंड टूटी है तो वो किस किस तरह से देशों में अलग हुई है, इस सब को हम आज जान सकते हैं। अंत के दिनों की सारी घटनाओं का सेंट्रल स्टेज होगा मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के सारे ही देश इस्लामिक हैं, सिवाय एक देश को छोड़कर जिसे हम इजराइल के नाम से जानते हैं। और सारी लड़ाई यहीं लड़ी जानी है, यहीं पर आर्मगेडन होगा, यानी कि हरमगिदोन का युद्ध होगा। अब किस तरह से फरात नदी एक बड़ा एंड टाइम रोल निभाएगी, इसे हम देखने जा रहे हैं। रेवलेशन 16:12 और छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व की दिशाओं के राजा के लिए मार्ग तैयार हो जाए, यानी रास्ता तैयार हो जाए आने के लिए। अब सबसे पहले तो यही ध्यान दीजिए कि इस स्वर्गदूत का नंबर 6 है, यानी कि नंबर ऑफ मैन, मनुष्य का अंक 6। जैसे ही ये कटोरा उंडेलता है, फरात नदी पूरी की पूरी सूख जाती है, और वो सूखती इसलिए है ताकि पूर्व से राजा आ सकें। और वो करने क्या आ रहे हैं? वो लड़ाई करने आ रहे हैं किससे? यीशु मसीह से, जो कि राजाओं का राजा है, यहोवा परमेश्वर का बेटा है। अब इजराइल के पूर्व के देशों को भी आप देख लीजिए कि ये हैं कौन कौन से। अब इजराइल का पूर्व यानी कि ईस्ट इस तरफ पड़ता है, ना कि उस तरफ जिसे हम यूरोप के नाम से जानते हैं। और इजराइल की तबाही का आज इंतजार कौन कर रहा है? सारे ही मुस्लिम देश। तो जितने स्थान पड़ते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे ही उसी तरफ पड़ते हैं, यानी कि ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। इजराइल के सारे दुश्मन वहीं से आने वाले हैं और टर्की इसमें बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। अब जिस स्पीड से फरात नदी का पानी सूख रहा है, उसे देखते हुए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2040 तक ये पूरी की पूरी सूख चुकी होगी। टर्की, सीरिया और इराक के इलाकों में जो डैम्स बने हैं वो वाटर लेवल से काफी नीचे जा चुके हैं, जितना कि होना चाहिए। और इसकी वजह से फरात नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर हालत बहुत खस्ता हो गई है। अब पानी के कम होने की वजह से पावर प्लांट्स पर बिजली भी बनाई नहीं जा रही, और खेती का तो पूछे ही मत। सींचने के लिए जनरेटर लगा करके पानी खींचा जा रहा है। जब छठा स्वर्गदूत अपना कटोरा फुरात नदी पर उंडेलेगा, उस वक्त पानी सूखेगा। ये एक ऐसी घटना होगी जो कि पृथ्वी पर से लोगों को दिखाई नहीं देगी, बल्कि उसके
इफेक्ट्स पृथ्वी पर दिखाई देंगे, यानी कि जब वो पूरी तरह से सूख जाएगी तब पता चलेगा कि छठवें सरदूत ने अपना कटोरा उंडेल दिया है। ये एकदम से भी हो सकता है और इसके बाद लोग तैयार होंगे इजराइल की तरफ चलने के लिए और उसकी वजह है खेती बाड़ी और पानी। अब परमेश्वर ने वादा करके इजराइल को ये जमीन दी थी जहाँ पर दूध और नदी की धाराएं बहती हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया की टेक्नोलॉजी से 10 गुना आगे है और वो अपने पानी की सप्लाई को बिल्कुल मजबूत रखते हैं और इसी वजह से इजराइल आज खाने पीने की चीजों का एक्सपोर्टर बन गया है। बहुत कम जमीन होने के बावजूद जब कोई भी सिविलाइजेशन पनपती है तो उसका मेन कारण होता है पानी। पानी के आसपास ही कोई भी सभ्यता जन्म लेती है और इस स्थिति में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन होगा, यानी कि लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे। और बाइबल जमीन का ही झगड़ा है और ये जमीन का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लास्ट में परमेश्वर को बीच में आना पड़ेगा, यानी कि यीशु मसीह ही उतर आएंगे अपने सिंहासन से। रेवलेशन 16:14 में लिखा है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। यहाँ पर दरअसल ये लिखा है कि एक डिमोनिक हेट्रेड जन्म लेगी लोगों के अंदर और ये शैतान की दुष्ट आत्माएं हैं जो मेंढकों के रूप में निकल करके लोगों को भरमाने के लिए जा रही हैं। यही आर्मगेडन की लड़ाई है और इसमें 2 ग्रुप बन जाएंगे पूरी पृथ्वी पर और चाइना और रशिया जैसे देश जो कि कम्युनिस्ट कंट्री हैं, जो मजहब में मानते ही नहीं है, वो भी इस्लाम के साथ ही खड़े हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दुनिया बिजनेस से चल रही है। कौन सी कंट्री में क्या मिलता है, कौन सी कंट्री किस देश का माल खरीदेगी, ये बातें इसी बात पर निर्भर करती हैं, यानी कि कारोबार पर। ज्यादातर देश ये कोशिश करते हैं कि उनका मार्केट हमेशा खुला रहे, यानी कि वो कहीं भी अपना माल खरीद बेच सकें। दानियल में लिखा है कि वो एंटी क्राइस्ट लड़ने के लिए जाता है दूसरे कंट्रीज से। अब ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, ये 57 मुस्लिम कंट्रीज को अपने मार्केट के रूप में देखेंगे कि एक इजराइल पर चढ़ाई करने से हमें 57 कस्टमर्स जो मिल रहे हैं और हम अमेरिका की दादागिरी को भी खत्म कर देंगे, हम नहीं मानेंगे उसे। तो इजराइल के पूर्व से यानी ईस्ट से आने के लिए राजाओं का रास्ता बिल्कुल तैयार है और वजह भी बिल्कुल तैयार है। वजह है दुनिया भर का अकाल जो आने वाला है और मुद्दा भी बिल्कुल तैयार है कि देखो हमारे मुसलमान भाइयों से जमीन छीन ली गई है, हम उसे वापस दिलाने जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एंटी क्राइस्ट एक मुसलमान व्यक्ति है, ये कोई सूट बूट पहने हुए अंग्रेज आदमी नहीं होगा। बाइबल में उसे सांप का वंश कहा गया है, जैसे कि यीशु मसीह को स्त्री का वंश कहा गया है। शैतान का भी एक बेटा पैदा होने वाला है और वो इस्लाम से ही आएगा, उसका नाम इमाम मेहदी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उसे जरूर देखिएगा। अब फरात नदी के सूखने का जिक्र सिर्फ बाइबल में ही नहीं, इस्लाम में भी दिया है। फॉल्स प्रॉफिट मोहम्मद ने भी ये भविष्यवाणी की थी कि वो लम्हा यानी कि वो कयामत का वक्त तब तक नहीं आएगा जब तक कि फरात नदी सूख न जाए। और फरात नदी के सूखने के साथ ही एक सोने का पहाड़ भी जाहिर होगा और मुसलमान लोग उस सोने के पहाड़ से बहुत दूर रहें, उस सोने के लालच में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जब सोना निकलेगा तो उसे पाने के लिए लोग जंग पर उतर आएंगे और हर 100 में से एक आदमी ही उस जंग में बचेगा और हर लड़ने वाला यही सोचेगा कि वो जो एक बचने वाला है वो मैं ही होऊंगा अकेला। मुसलमानों को ये खास हिदायत दी गई है कि उस सोने के पहाड़ के बिल्कुल भी करीब जाने की कोशिश मत करना। अब यहाँ से मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ कि अगर मोहम्मद की बात मानते हैं मुसलमान और वो इस सोने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो पूर्व से आने वाले राजाओं की लिस्ट में कम्युनिस्ट कंट्रीज भी जुड़ जाएंगे, जैसे कि रशिया और चाइना, क्योंकि ये बिजनेस माइंडेड कंट्रीज हैं और ये मार्केट के रूप में देखते हैं इस्लाम को, और इस्लाम को चाहिए इसराइल और यरूशलेम, तो उनकी मदद के लिए आगे आएंगे ये कम्युनिस्ट कंट्रीज। वैसे बीते समयों में कई परमेश्वर के दासों ने देखा है इस्लाम को और कम्युनिस्ट कंट्रीज को एक होते हुए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए कि कल को आपको ये खबर न्यूज चैनल से मिलती है कि सोने का ये पहाड़ जाहिर हो गया है और फरात नदी एकदम से सूख गई है, उस वक्त आप किसकी बात को मानेंगे? आप यीशु मसीह की बात मानेंगे या फिर फॉल्स प्रॉफिट मोहम्मद के? इससे पहले कि आप किसी नतीजे पे पहुंचे, मैं आपको शुरुआत की वो आयत याद दिला देता हूं जो यीशु मसीह ने कही थी, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। आपको क्या लगता है कि चुने हुए जो भरमाए जा रहे हैं वो ऐसे ही भरमा दिए जा रहे हैं छोटी मोटी बात से? जी नहीं, चुने हुओं को भी भरमा दे ऐसे बड़े चिन्ह होने वाले हैं और उनमें से ये एक सोने के पहाड़ वाली नबूवत भी शामिल हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैंने तुमसे पहले से ये सब कुछ कह दिया है।
एंटी क्राइस्ट के साथ एक झूठा भविष्यवक्ता है जो कि दरअसल यीशु मसीह है। इनको ईसा मसीह कहा जाएगा, इस्लाम वाले ईसा मसीह। ये शैतान की पावर से बहुत सारे मिरेकल करके दिखाने वाला है आंखों के सामने। जब वो एंटी क्राइस्ट यानी कि इमाम मेहदी मंदिर में बैठ करके अपने आप को जता देगा कि मैं ही हूँ इबादत का लेने वाला, सारी दुनिया देखो मेरे आगे सजदा नहीं करोगे तो गर्दनें गई तुम्हारी। इस्लाम में मेजर साइंस और माइनर साइंस माने जाते हैं, कयामत आने से पहले होंगे वो, और उसमें मेहदी का और ईसा का ज़हूर होना भी शामिल है। अब इसमें कौन सी बात पहले पूरी होगी कौन सी बाद में पूरी होगी इसकी कोई भी क्रोनोलॉजी नहीं है। उनके हिसाब से कोई भी चीज आगे या पीछे हो सकती है, कभी भी घट सकती है। ये एक कंफ्यूजन का हिस्सा है। अभी टर्की को पिछले 2 साल पहले एक बड़ा खजाना हाथ लगा है, उसे एक गोल्ड माइन हाथ लगी है। कई देशों की जीडीपी से ऊपर का सोना हाथ लग गया है टर्की के, लेकिन अभी टर्की के ऊपर एक बाउंडेशन लगा हुआ है कि वो अपने यहाँ खुदाई नहीं कर सकता 2023 तक। उसके बाद उस्मानिया सरकार यानी कि ऑटोमन एम्पायर फिर से जिंदा हो जाएगी। बाइबल में दानियल की पत्री में ऐसा दिया है कि वो जख्म उसका फिर से चंगा हो जाएगा। बाइबल के हिसाब से बता रहा हूँ कि इस्लाम टॉप पर आने वाला है और ये पक्की बात है। और इससे भी ज्यादा पक्की बात ये है कि हर एक मुसलमान जहन्नुम में ही जा रहा है, क्योंकि अल्लाह बाइबल को लिखवाने वाला परमेश्वर यहोवा नहीं है, वो एक मून गॉड है, वो बाल देवता है पुराने नियम का। अब एक बार फिर से ईडन गार्डन में चलते हैं जेनेसिस 2 में, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में हो गई। पहली धारा का नाम पिशौन है और ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। 12वीं आयत में लिखा है कि उस देश का सोना चोखा होता है और वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। एक समय था जब लैंड जुड़ी हुई थी और जब लैंड टूटी है उस वक्त अदन की वाटिका कहाँ चली गई कोई नहीं जानता, और रही सही कसर नूह की बाढ़ ने पूरी कर दी। जेनेसिस में मूसा जो ये बातें लिख रहा था परमेश्वर उससे दर्ज करा रहे थे। एक एक डिटेल जो दर्ज की गई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें ये सोने वाली बात भी आती है, वरना वो वहाँ लिखवाई ही क्यों जाती। अब परमेश्वर को पता है कि एक एक जमीन एक एक इंच किस देश को मिलेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ घूमेगी, कहाँ मूव करेगी, और उस परमेश्वर ने इजराइल नाम की जमीन दी है अपने लोगों को यानी कि यहूदी लोगों को, जहाँ कहावत के रूप में कहा जाता है कि दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। अब ये सोने का पहाड़ अगर निकल पड़ेगा तो आश्चर्य मत मानिएगा, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि ये जगह टर्की में शिफ्ट हो गई हो। गिराए हुए स्वर्गदूत जो कि शैतान के साथ काम करते हैं वो भी इन एंशिएंट सीक्रेट्स को जानते हैं और वही रिवील कर रहे थे मोहम्मद को, और यही बाद में अपनी भटका देने वाली पूरी सामर्थ लेकर के आ जाएगा कि चुना हुआ भी बैठ करके ये सोचने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइबल वाकई करप्ट हो गई हो, कहीं यार ऐसा ना हो कि इस्लाम ही सच्चा हो मैं ही गलत हूँ। देखो मैंने तुमसे पहले से ही सब कुछ कह दिया। यीशु मसीह की ये बात याद रखिएगा, बाद में मत कहिएगा कि पता ही नहीं था। अब ये जान लीजिए कि हम दानियल की मूर्ति के हिसाब से पैरों के टाइम पर आ पहुंचे हैं जिसे यीशु मसीह कुचलने वाले हैं, और एक साथ वो पूरी मूर्ति गिरने वाली है, क्योंकि ये चट्टान यीशु मसीह है और यीशु मसीह आकर के इस दानियल की मूर्ति को जो कि इस्लाम में बदल चुकी है वो गिराने वाले हैं। दानियल में लिखा है कि वो चट्टान आखिरी में सारी दुनिया के ऊपर छा जाएगी। वो दरअसल यीशु मसीह का राज्य है जो कि सारी दुनिया में आ जाएगा और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस वक्त इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल 2 फेथ की ही लड़ाई है, यानी कि 2 ईमानों के बीच में। एक तरफ यहोवा खुदा पर ईमान करने वाले लोग रहते हैं और दूसरी तरफ अल्लाह खुदा पर ईमान करने वाले लोग रहते हैं, और लास्ट में ये जंग अल्लाह खुदा और यहोवा खुदा के बीच में ही होने वाली है। दोनों ही तरफ के लोग ये दावा करते हैं कि हमारा खुदा सच्चा है और वही चिन्ह चमत्कार कर सकता है। फरात नदी का सूख जाना ये भी एक तरह का साइन ही माना जाएगा उस वक्त। अब लोगों का विश्वास जीतने के लिए किसी झूठी नबूवत को पूरा करा सकता है शैतान भी, ये बात लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए उसे झूठी नबूवत कहते हैं। यीशु मसीह ने किसी भी नबी को पहचानने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका बताया है। तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे, यानी कि हरकतों से पहचान लोगे। किसी की नबूवतें पूरी हो रही हैं ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सच्चा नबी है।